हे गाइस, कैसे हो? बैटल टू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में आपने देखा था साओ यान का मेडिकल गैंग के लीडर के साथ एक अल्केमिस्टिक कंपटीशन हो रहा था, जिसमें हमने देखा था साओ यान ने उसको 5th ग्रेड का ड्रैगन पिल एकदम एडवांस तरीके से बनाकर हरा दिया। जब एल्डर साओ यान की इस काबिलियत को देखे वो भी बहुत ही खुश हो गए थे और इसी के साथ पैनमोन ग्रुप इनर कोर्टयार्ड में एक बेस्ट पिल मेकर साबित हो गया। नेक्स्टली हमें साओ यान को दिखाया जाता है जो कि इनर कोर्टयार्ड के ही एक बहुत ही घने जंगल में पहाड़ की चोटी में जाकर विंड एंड थंडर पावर की कल्टीवेशन कर रहा था। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं यहाँ पे साओ यान बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए विंड और थंडर पावर को कल्टीवेट करने में और रिफाइनमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इस रिफाइनमेंट की वजह से हम देखते हैं साओ यान का बॉडी हवा में फ्लोट होने लगता है। साओ यान भी बहुत ही खुश हो गया है कि उसने एक न्यू पावर अचीव कर ली। तो मास्टर येलेन भी उसको कहते हैं, साओ यान ये तो होना ही था, आखिर तुम मेरे स्टूडेंट हो और वैसे भी तुम्हारे पास जो तुम्हारी स्ट्रेंज फायर एनर्जी है उसकी मदद से तुम्हें ये पावर कल्टीवेशन करने में दिक्कत नहीं देती। दिक्कत तो उन लोगों का होगा जो लोगों के पास तुम्हारे जैसे ये ग्रीन हार्ट लोटस फ्लेम नहीं है। तभी दोस्तों अचानक से साओ यान को रियलाइज होता है कि वो पहाड़ की चोटी में हवा में बिना अपने पर्पल विंग्स की मदद से ही फ्लोट कर रहा है। साओ यान शॉक्ड है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो फिर मास्टर येलेन उसको बताते हैं ये सब कुछ तुम्हारे बॉडी के अंदर अभी जो इस न्यू कल्टीवेशन की वजह से सोल पावर आई है, इसी की वजह से तुम्हारी न्यू विंड एंड थंडर पावर तुम्हारे पैरों के नीचे कंसंट्रेट हो गई है, इसीलिए तुम अपने न्यू डॉग की पावर की वजह से हवा में फ्लोट कर पा रहे हो। पर हाँ, जैसी तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों साओ यान अपने न्यू पावर से खुश हो ही रहा था, तभी हम देखते हैं मास्टर येलेन के कहे मुताबिक साओ यान की बिना विंग की फ्लोटिंग पावर एग्जॉस्ट होती है और वो नीचे खाई में गिरने लगता है। साओ यान चिल्लाते हुए गिरता है, मास्टर येलेन उस पर हंसने लगते हैं। यहाँ से दोस्तों अगले सीन में हम अब वही खतरनाक जंगल को देख सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बड़े बड़े स्नेक्स देखते हैं जो कि एक छोटी सी चिड़िया का शिकार कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं वो स्नेक्स उस बर्ड को मारने के लिए उस पर झपटते हैं, तभी हम साओ यान की तेज स्पीड जो उसको अभी अचीव हुई है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे साओ यान तो फ्लैश बन चुका है। यहाँ साओ यान इतनी ज्यादा तेज हो गया है कि यहाँ पे साओ यान को ये सारे एक्शंस मूवमेंट सब कुछ स्लो में दिख रहे हैं। यहाँ पे वो बड़े आसानी से बर्ड को बचा भी लेता है, वहीं स्नेक्स के साथ अपनी फास्ट स्पीड की वजह से वो थोड़ी छेड़खानी भी कर लेता है। यहाँ पे दोस्तों साओ यान अपने न्यू पावर से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है और वो उसको टेस्ट करने में लगा हुआ है, जहाँ पे हमें पीछे से मास्टर येलेन की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे साओ यान के न्यू पावर्स के बारे में हमें बता रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थंडर और विंड साओ यान की ये न्यू कल्टीवेशन पावर से इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इनर कोर्टयार्ड में ऐसा अब कोई भी नहीं होगा जो साओ यान की इस स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर पाएगा। साओ यान अब अपने मिशन के और भी करीब होते जा रहा है और यहाँ पे हमें साओ यान को दिखाया जाता है जो कि जंगल में और घने खतरनाक इलाके में घुसता जा रहा है। यहाँ पे वो अब अपने न्यू पावर को टेस्ट करने में निकला हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ साओ यान को मारने के लिए जंगल के खतरनाक बीस्ट लाइक म्यूटेंट डायनासोर और सैबर टूथेड कैट उसको खत्म करने के लिए घेर लिए हैं। पर यहाँ साओ यान बड़ा एक्साइटेड है और दोस्तों हम साओ यान का जलवा देख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ साओ यान अपनी पावर से जमीन में एक अपना पैर पटकता है और वहाँ पे हम साओ यान की बिजली से वहाँ पे जनरेट हुई एनर्जी देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे जानवर जो कि साओ यान पर अटैक किए थे शॉक की वजह से तितर बितर हो गए हैं। यही नहीं दोस्तों, हम साओ यान का न्यू स्पीड देखते हैं जो कि इन लोगों की इस गिरने वाली स्थिति में ही इन लोगों पे बहुत सारे अटैक्स कर पा रहा है। यहाँ पे दोस्तों साओ यान की स्पीड लाइट जितनी हो गई है, यहाँ पे इसको थंडर वोल्ट की स्पीड मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इन बीस्ट को बड़े आसानी से चुटकियों में मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी छोटी मोटी ट्रेनिंग भी
हो जाती है। जिसके बाद सावियन बड़ा खुश और वो मास्टर येलेन से पूछता है, तो मास्टर आप मुझको बताइए मेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो फिर मास्टर येलेन बाहर आते हैं, उसको कहते हैं, सावियन तुम्हारा जो 3 लेयर्स अचीव करना था उसमें से तुमने आज अपना फर्स्ट लेयर अचीव कर लिया है। इसमें तुम्हें 3000 वोल्ट की थंडर पावर और एक फ्लैश स्पीड मिली है। पर याद रखना ये तो बस अभी एक फर्स्ट लेयर ही है, अभी तुम्हारे पास 2 लेयर्स अचीव करने बाकी है। तो सावियन भी कहता है, मास्टर मैं वो कर लूंगा, वैसे भी सक्सेस रातों रात तो नहीं ही मिलती है, मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और ये तीनों लेयर्स अचीव करके मैं सुपर स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हीं वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में कहीं बहुत ही तेजी से जा रहे थे। यहाँ पे अब इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लिन ग्रुप रुक चुका है। लिन ग्रुप का लीडर प्रिंसेस यान से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये वही जगह है? तो प्रिंसेस बताती है, मिस्टर यान हाओ आप टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कह रही थी। मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे वो क्रिएचर है, इसका मतलब वो वहाँ पे है। मुझे पता है इसमें कितना ज्यादा डेंजर इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं इस सिचुएशन में आप लोगों से मजाक नहीं करूंगी। तो लीडर लिन कहता है, तुम सब प्रिंसेस को ऐसा मत कहो, हम लोगों को अपने आप पे ही ऐसा शक नहीं करना चाहिए। 4 महीनों में स्ट्रॉन्ग वॉरियर लिस्ट कंपटीशन होने वाला है। अगर प्रिंसेस के कहे मुताबिक सच में इस वैली में वो चीज है तो इससे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जिसमें तभी राइनर उससे कहता है, लिंजियो तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, यहाँ पे इस वैली में इतने ज्यादा खतरनाक लेवल के मैजिकल बीस्ट हैं जिनको हम लोगों को हराने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पे ये जो बीस्ट है ये तो किंग लेवल के फाइटिंग बीस्ट हैं, तुम्हारा लेवल हमारे से बहुत ही ज्यादा है, तुम उन लोगों को आसानी से टैकल कर लोगे, पर मुसीबत हम लोगों को आएगी और इसके आगे जाने का मतलब ये है कि इसमें हम लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए प्रिंसेस अगर इस बात में श्योर नहीं है तो हम लोगों का इस वैली में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तभी दोस्तों अचानक से वैली के अंदर से हमें एक तेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक बीस्ट की होती है। ये बीस्ट इन्हीं की ओर इन लोगों को मारने के लिए बढ़ रहा है। बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके चलने से ही ये पूरा एरिया हिल जा रहा है। ये लोग जैसे ही इस खतरनाक बीस्ट को देखते हैं ये लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं और यहाँ पे लीडर लिन सियू इन सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करता है, जिसके बाद वो लोग इस बीस्ट को मारने के लिए उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। और दोस्त यहाँ से सीन अब शिफ्ट होता है। अगला सीन हमें सावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने पर्पल विंग के साथ जंगल की सैर कर रहा था। पर दोस्तों यहाँ सावियन अचानक से एक पेड़ की चोटी में जाकर खड़ा हो जाता है। चोटी में जाकर खड़े होने के बाद हम सावियन के फिर से एक कल्टीवेशन स्टेट को देखते हैं, जहाँ पे ये दोबारा से अपने अचीव करे हुए न्यू पावर्स को अपने बॉडी में कंसंट्रेट कर रहा है। मास्टर येलेन जो सावियन के पीछे ही थे, सावियन के इस स्पिरिट को देखकर बड़े ही खुश हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि सावियन ये लड़का बहुत ही ज्यादा मेहनती है। हम दोस्तों यहाँ पे सावियन का फिर से वो थंडर पावर देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सावियन इसको कल्टीवेट करके फिर से अपने फीट में कंसंट्रेट कर लेता है एंड हेंस सावियन दोबारा से हवा में फ्लोट करने लगता है। यहाँ पे सावियन इसी में बस नहीं रुका है, यहाँ पे अब सावियन इस कल्टीवेशन में जो भी बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म सीखा था, यहाँ पे अब सावियन उन सब को एक बार प्रैक्टिस कर रहा है। जहाँ पे हम सावियन के बहुत सारे सुंदर खतरनाक मूव्स देख सकते हैं। यहाँ पे सावियन के थंडर विंड एनर्जी से हम उसकी बॉडी में थंडर का इनकारनेशन देख सकते हैं। सावियन यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को भी इस पावर से मर्ज कर देता है। यहाँ पे सावियन नए नए मूव्स दिखा रहा है और अपने न्यू पावर्स यूज कर रहा है। यहाँ पे सावियन के ये न्यू पावर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे सावियन का ये स्पीड और ये मूव्स एक डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है। यहाँ पे सावियन एक अटैक थ्रो करता है जिससे यहाँ पे सामने का पूरा एक पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। सावियन बड़ा खुश। मास्टर येलेन कहते हैं कि सावियन ये तुम्हारी पावर का एक बस झलक है, तुम जब अपने इस पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाओगे तब तुम्हें इसकी असली लेवल का अंदाजा होगा। यहाँ पे दोस्तों सावियन को अभी बहुत सारी कल्टीवेशन करना बाकी है, पर यहाँ पे ये लिन ग्रुप किस खतरनाक वैली में घुस चुके हैं और ये लोग किस बीस्ट को ढूंढने की बात कर रहे हैं, ये सब तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये पार्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद